तो मां के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा ब्लॉग, मां के साथ बचपन की यादें साझा की हैं। और देखिए, मां को पता है सामान्य मगर असाधारण मां, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। और तस्वीरें भी सामने आई है किस तरीके से अपनी मां के चरणों में बैठे हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, मां से बातचीत कर रहे हैं, मां को शॉल भी उन्होंने भेंट किया। इसके अलावा देखिए, मां के पैर छूकर जो तस्वीरें हम आपको जल्द दिखाएंगे, उनमें मां के पैर वो छू रहे हैं और उस पानी को अपनी आंखों पर लगाते हैं, यानी कि मां के चरणों में स्वर्ग है। ये संदेश देने की प्रधानमंत्री ने यहाँ से कोशिश की है। और ये कहा उन्होंने कि मां सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर उनके घर पर जाकर आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेने के साथ ही उन्होंने जो ट्वीट किया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं। देखिए किस तरीके से पीएम मोदी सहज भाव के साथ अपनी मां के चरण स्पर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका स्नेह, उनका प्यार आप इससे भी समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने मां के चरण धोए, उसके बाद उसी पानी को अपनी आंखों पर लगाया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के इस मौके पर कितने अभिभूत हैं। और जाहिर तौर पर उन्होंने इस मौके पर उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया, उसके साथ ही साथ जो उन्होंने ब्लॉग लिखा वो भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए बाकायदा एक ब्लॉग लिखा और वो ब्लॉग हम आपको दिखाते हैं कि पीएम ने अपने इस ब्लॉग में लिखा क्या है। उस ब्लॉग को अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना स्नेह है उनका अपनी मां के प्रति, कितना प्यार है उनका अपनी मां के प्रति। वो हम ब्लॉग आपको दिखाते हैं और उस ब्लॉग को एक एक करके अगर पढ़ें कि उन्होंने शुरुआत यहां से की कि मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। आगे उन्होंने लिखा कि मां सिर्फ हमारे लिए शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। अपनी संतान के लिए ऐसा कुछ करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। ये पीएम ने अपने ब्लॉग में लिखा। ये पहला पैरा है। आगे उन्होंने क्या लिखा, आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूं। मेरी मां हीराबा, क्योंकि पीएम मोदी हीराबा अपनी मां को प्यार से कहते हैं, तो हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते, यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी मां का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। आगे उन्होंने लिखा कि पिछले ही हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर से मां के कुछ वीडियोस भेजे थे। घर पर सोसाइटी के कुछ नौजवान लड़के आए हैं, पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी गई है, भजन कीर्तन चल रहा है और मां मगन होकर भजन गा रही हैं, मंजीरा बजा रही हैं। मां आज भी वैसी हैं, शरीर की ऊर्जा भले ही कम हो गई है लेकिन मन की ऊर्जा कम नहीं हुई है, पीएम ने अपने इस ब्लॉग में लिखा। आगे उन्होंने क्या लिखा वो बताते हैं। पिछले सप्ताह ये जो उन्होंने लिखा, पिछले सप्ताह का जिक्र करते हुए आगे उन्होंने लिखा, वैसे हमारे यहां जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा नहीं रही है, लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उन्होंने पिताजी के जन्म शती वर्ष में इस बार 100 पेड़ लगाए थे, यानी कि इस बात का जिक्र किया कि कैसे उसे खास बनाया गया। आगे उन्होंने लिखा कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है वो मेरे मां और पिताजी की देन है। तो ये बहुत अभिभूत कर देने वाला एक ब्लॉग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माता के लिए लिखा। एक बड़ा लंबा ब्लॉग है और इसमें उन्होंने बताया कि वो क्या फीलिंग, क्या सोच रखते हैं और जाहिर तौर पर इसे सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये देश के लिए एक बड़े संदेश का काम कर सकता है।